और इस मामले में पेगासस की से सॉफ्टवेयर के जरिए, स्पाईवेयर के जरिए जो जासूसी करवाई गई है, जिसमें कि विपक्ष के नेताओं के नाम तो हैं ही, सरकार में शामिल लोगों के नाम भी हैं, उस पर नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ये पूरी तरह से गलत है। किसी को इस तरह से डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार बात है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी सब आ करके इसका जो दुरुपयोग हो रहा है और किस तरह से इसका बुरा असर भी पड़ रहा है, कई जगह लोगों को परेशानी होती है, काम करना चाहते हैं उसमें बाधा आती है, कई तरह की बात होती है। अगर कोई निगेटिव और गलत काम करे तो शुरू से ही तो उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रावधान होता ही है। लेकिन अब जो आ गया है तो इसमें होता है, कई लोगों को किसी तरह से तंग करना, परेशान करना, ये सब भी चलता ही रहता है। आप सब लोगों को ज़्यादा मालूम है। लोगों को तंग करना, परेशान करना चलता रहता है, नीतीश कुमार कह रहे हैं। यानी कि थोड़ी बहुत जासूसी पहले भी हुई है, लेकिन जिस तरह से अभी जासूसी हुई है मनीष, और इसमें जैसा कहा जा रहा है कि बड़ी ही सेक्युलर सी लिस्ट है, सरकार में शामिल लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, पत्रकार भी हैं, तो ये लोगों के लिए परेशानी खड़ी करता है। और साथ साथ सरकार के लिए ये डिफेंस के किस हद तक ये जासूसी हो रही थी, और खास करके ऐसे सॉफ्टवेयर के जरिए जो सरकार को ही बेची जा सकती है। नीतीश कुमार की नाराजगी हमने साफ सुनी। आप क्या इससे समझते हैं और क्या इसमें आप जोड़ सकते हैं? नंगा, देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी और उनकी जो प्रतिक्रिया है उससे भी बड़ी बात यह है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम, और प्रशांत किशोर का 2017 से और अभी तक, जो पिछले सप्ताह जब उनके फोन की चेकिंग की गई थी उस समय तक वो फोन जो है वो हैक था, ये लैब की रिपोर्ट में बताया गया है। तो ये एक काफी, आप कह सकते हैं कि चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 2017, 2018, 19 तक वो जो है जनता दल यूनाइटेड के वाइस प्रेसिडेंट थे, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे, बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी, और उसके बावजूद उनके फोन को हैक किया गया और वो अभी तक जारी था। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनको इसके बारे में अवेयर नहीं थे। उन्होंने करीब पिछले 3-4 साल के दौरान करीब 5 बार अपना फोन भी बदला है, और उनके जो नजदीकी हैं उनका कहना है कि तमिलनाडु चुनाव के दौरान जो है, क्योंकि वहां पर वो डीएमके का जब चुनाव का प्रचार देख रहे थे, प्रबंधन देख रहे थे, उस समय तो कई बार सारा जो कैंपेन लॉन्च होने वाला होता था वो लास्ट मिनट में लीक आउट हो जाता था। और एक स्थिति ऐसी आई थी कि प्रशांत किशोर अपनी टीम के साथ वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि कुछ भी लिखित नहीं होता था, कुछ भी व्हाट्सएप पे मैसेजेस नहीं होते थे या कोई मेल नहीं होता था, सीधे केवल बातचीत करके कैंपेन को चलाया गया और उसके बाद जीत हासिल की गई। तो उनकी टीम के लोगों का कहना है कि शायद अगर इस तरीके की उनकी फोन में हैकिंग नहीं होती तो वो चाहे बंगाल हो या तमिलनाडु, उनकी जीत का जो फासला है वो और भी बड़ा रहता। लेकिन उनका कहना है कि ये भी एक तरह से गर्व की बात है, और ये बीजेपी के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है कि अब आप अपने विरोधियों का फोन जो है वो हैक करने के बावजूद अगर आप जीत नहीं पा रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि शायद कि आप उतने मजबूत नहीं हैं, और आपने सब कुछ अपने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने के बावजूद आपको कामयाबी नहीं मिली। नम्मा।